हमरा बुझाइया कि बढ़िया हेतै एहि लए कऽ कते नीक लगल छै, कते हेलोजन फेट छै, उजरका करिका ललका। तोरा जाने हेतै बढ़िया। अच्छा ठीक छै, हम जा रहल छी आ जरूर जे छै से कहबै आ खोज कऽ व्यवस्था जे कऽ लेबै ओही ठिना रहल कि नहि। भाइयों, जब से मैंने लक्ष्मी सिंह को आदेश दिया जो जाकर को पत्र लौलन गर को आदेश अनुसार करो, लाद कर को लक्ष्मी सिंह अभी तक वापस नहीं आया। आज चौथा रोज गुजर गया, वापस अधर्मपुर शहर नहीं आया। अरे कायर, अगर तुझे वापस ना आना चाहिए तो मुझे बताकर को जाता जो महाराज मैं वापस नहीं आऊंगा। बचाए धारा नगरिया गई मैया जी ने, आज बिना बचना लक्ष्मी के उद्देश्य लक्ष्मी सिंह, अगर तुमने वापस आया तो आओ मेरी नजरों की सामने, आओ बहादुर, आने का कोशिश करो। हेलो हेलो मास्टर साहब, अब की कहब, अब तो अपना गांव से दूसरे राज चलि एलिए, की बुझलिए। लेकिन अखन तक हमरा कोनो नीक बर के उपचाप नहीं भेले। अहाँ के राज में या न कोनो मोटगर टटगर मछगर कोटगर कोहगर कलेजगर केस वाला छत्ता केस वाला गए दीदी हमरा बढ़िया बुझाइए। अब छत्ता केस वाला जे क्या लेवे बिया तब तो बढ़िया रहते, छाहरे में रहे हरदम बैठल की ने। देख लो दुनिया वालों, मैंने आवाज सेनापति लक्ष्मी सिंह को लगाया,
ना जानी इस राज अधर हेलो हेलो जी हेलो हेलो एधनपुर का नहीं कौन सा छनिया आकर को विष को डांस राजा जो धर्मी को दिखा रहा है। अरे और छनिया, हाँ महाराज, पहले ये बताओ कि कौन राज छिए? ये कौन सा किला है, हाँ कौन सा राज है? जी जी, ये अधर्मपुर शहर है। अच्छा, 14 कोस राज अधर्मपुर का बीच अकेला राजा यह धर्मी निवास करता है। तुम कहाँ को रहने वाली हो बोलो? महाराज, हमें कक्का के रहे वाली छिए, हम अनाथ लड़की छी, हमरा पता नहीं है कि हमरा माँ बाबू कतऽ ये नहीं है। अपना मने से कतो बियाह के लिए 2-4 गो धिया पुता भेले, वो छोड़ के भाग गेले। हमरा मन है कि सुनलिए कि अधर्मपुर में अधर्मी सिंह राजा के 159 रानी है, 60 पूरे में एके गो कम छे। हम कहलिए जे जाइ छी हमें बियाह क्या लेब आ बढ़िया से रानी जिनका रह, तो हमरो से बियाह क्या लिया आ हमरो रख लिया। क्या तुमने शादी करने के लिए धर्मपुर शहर आया? हाँ, तो शादी करे ले लिए ना धर्मपुर शहर। इतना तुम्हारे लालसा है शादी का? दीदी रे दीदी, चालीसा में रहते तो नहीं रहे, दुनिया कत से कत गए, लोग बूढ़ो में बियाह करे, हम अखन जवाने छी। तुम्हारे नाम क्या है? हमार नाम तो बुढ़िया कहा का हंसियो लगा की बुझलिए, श्री देवी के बहिन छी हमरे ने, श्री देवी का बहिन छी, हमार नाम छी कथी से बुझे छिए? क्या नाम है? अनाल कली। श्री देवी की बहन यानी अनारकली। फ्री देवी, फ्री देवी, तेरी देवी। अरे संसार में नाम तो मैंने सुना था जो श्री देवी, लेकिन श्री देवी को पीछे फ्री देवी कहाँ से आ गया? पितियोता बहन छिए। अच्छा, ऐसा बोलो जो मैं उसका पितियोता बहन है। जी जी जी। तुम बम्बई में रहती हो? हाँ, बम्बई में रहे छे, बढ़िया से गीत नाद तो बम्बई में तुझे शादी कर लेना चाहिए, दूसरा अधर्मपुर किस लिए आया? हमरा पसंद भेलिए, बहुत दूर से एलिए, बोल लेते बोले हमरा से देसी में लटारन करे, हमरा से ऐसे तरह जो भी शादी होता है, राजा धर्मी सिंह का 159 रानी है। 159 रानी रहते हुए मैंने एक लब दुल्हन को मैंने फिर लाया, किस लिए? शादी करने के लिए। मैंने सोचा जो अगर 107 मेहरानी हो जाएगा, 14 कोस राज अधर्मपुर में उजाला का उजाला रहेगा। मैं इतना शादी करूंगा। आप नहीं जानते हैं, आपको जो फेसबुक पर जो फोटो है, फेसबुक पर अब फोटो पर जो हम देखलिए, अहाँ से जो वीडियो कॉलिंग गप करे रहिए तो आंख मारने रहिए तो क्या मैं तुम्हारे साथ वीडियो कॉलिंग बात किया हूँ? वीडियो कॉलिंग दुनिया वाले मुझे क्या कहेगा? जो कैसा राजा है जो हर नारी के साथ टेलीफोन करता है? मास्टर साहब, वो दिन वायरलेस वाला टेलीफोन से गप केना है ने, आई कह बियाह नहीं करबो तो भेले यौ, हमरा से बियाह क्या लिया आ दुनू गोटा बढ़िया जगह रहबे, राज हम कतौ नहीं जाब, कतौ से तो नहरो ससुर एक बेर भगवान के नाम लेने बियाह कर दो। क्या बुझे थी? अगर तुमने शादी करने की इतना अभिलाषा है, जी जी, इस राज से दूसरे राज चले जाओ, मुझसे अच्छा दूल्हा ढूंढ कर को शादी कर लेना, रंग महल में महारानी बनकर को ऐश करना। नहीं नहीं नहीं, दूसरा दूल्हा का तो गाल
चोकटले भेटे छै, देखे नहीं छियै ओकरो गाल चोकटले छै, ओकरो गाल चोकटले छै, केकरा से करबे अहाँ के गाल तक मोछ आर बढ़िया लगे देखे सुने में। क्या मेरा साथी में शादी करेगा? हां मैं तुझे पसंद हूँ। पसंद छे तो मेरे बियाह करे ले। अगर मैं तुझे पसंद हो तो जरा एक बार अपनी सूरत मुझे दिखा दो, मैं भी देख लूंगा जो कैसा शक्ल का नारी है। गड़बड़ है। देखिए महाराज, हम शकल नहीं दिखाएंगे इसलिए कि हमको लाज लगता है। इसमें शर्माने की क्या बात है? अगर तुझे शादी करना है इस राजा अधर्मी की साथ तो एक बार अपनी सूरत दिखा दो, अपनी मुखार बिन से मीठे मीठे शब्द राजा अधर्मी को कहो। कोई बात नहीं, सूरत भी दिखा देंगे, लेकिन कारण यह है कि पहले आप हमसे बियाह कर लीजिए, इसका बाद सूरत दिखाएंगे। शादी करने की बात ये अब मीठी मीठी ये बलिया है, लायक मोहनी ये सुंदरी है, हमारा दिल दिल है
दुनिया है। क्या तुझे शर्म होता है? अरे जरा दिखा, जरा अपने शक्ल दिखा हरमजादी। अरे तेरी देवी, अरे श्री देवी का बहन है रे। अरे वो तेरी देवी, तेरे घर दिखा। अरे वो थोड़ी देवी, आगे बढ़ो। अरे मेरा, अरे बाप रे, ओ मालिक, हमारे गलिए और चिट्ठी गलिए, और दोनों मोई तो जाना रस्ते दे घुसा दर को। अब बागे, महाराज, इन्हें अब बजल नहीं सकते, क्या बना कर भेज दिया? की वजह से बुझला किया है? अरे तुम तो श्री देवी का बहन का फिर देवी। महाराज की पूछे अरे ऐसा कौन दुर्दशा किया? महाराज गलिए न पत्र लेके तो रामू सिंह और प्रीतम सिंह हमरा बहुते मार लगे क्या पत्र लेकर को गया लोलनगर शहर राजा प्रीतम सिंह की दरबार, तो तुझे विदाई में क्या मिला? मार दादा, कौन मारा तुझे? तो मार खाया वहाँ मजाक करने के लिए महाराज के पास आया रे। कौन साड़ी पे राजा? प्रीतम सिंह राजा और रामू सिंह कल के साड़ी पीन के जा और तुमने मान ले के कहना बियाह कर ले लो। अरे हराम दादा, हमने तो बियाह अरे हराम दादा, महाराज के साथ में शादी करी है। अगर तुझे शादी करना है सुनो, तुम्हारा घर कहाँ है? बसीपति। नहीं हो तो तुम्हारा शादी में गनौरा चौक पर कर दूंगा। नहीं हो शराबती राजा प्रीतम सिंह क्या कहा? महाराज वो दोनों आदमी आ रहा है हमारा पीछे पर, देखिए तो कहाँ है? हमारा पीठ पर। अरे तुम्हारा पीछे है? अरे तुम्हारा पीछे आता होगा रे, ऐसा बोला।
राजलक्ष्मी से यही राजा हेलो आवाज उठा भाई एकर आवाज उठा सुतले रहे आवाज उठा ना कॉलेज माइक में बैठ के लावा ना अब सुबह भा गेले त फेर तक सुतले रहबा हेलो लक्ष्मी सिंह की बात है? यही है तुम्हारा महाराज की दरबार है अब झलक रहा है काचे दिन में सोया हुआ है यही दरबार है तुम्हारा महाराज का हाँ हाँ क्या दरबार है? यही दरबार है अरे आज के लिए हाँ यो आज के लिए लक्ष्मी सिंह अगर इस बीच में आएगा हर मजादा तो मारा जाएगा रे चलो सर रह जाओ मालिक अरे शैतान कहाँ है तुम्हारा महाराज रे राजा प्रीतम सिंह मालिक ये कुतुर बड़ बढ़िया था हमरा राजमार्ग को हमरे मारता है तक फाड़ दूंगा रे मैं तुझे क्या कहा अगर तुम अपने प्राण को बचाना है तो साइड में खड़े होकर को देखो ठहर को राजा प्रीतम सिंह आओ महाराज जादू तुम्हें महाराज भी कहते शर्म होता है इस राज की भांति किसी पराये स्त्री को तूने बेबस उठा करके अपने राज ले आया है उस दिन मेरे पास फरमाना भेजता है कि बाहों में बल है तो ले जाओ अपने पत्नी की। अरे मुझे बाहों में बल है, मैं तेरे जैसे लड़ाकू को हमेशा हर रोज रन में खोजता रहता हूँ। अगर तुझे बाहों में बल रहता कनिक्षा छत्री का या छत्राणी का दूध पिया होता तनियो खबर राजा गौरव जाना
ताकत रहता, पिया होता सतरानी की योद, खबर डरा देता राज कर, फिर तूने मेरे प्रिय बनारस वाली को तो मुझसे युद्ध करके रंग में परास्त करके, अगर तू मुझे परास्त कर देता तो मेरे पत्नी को उठा करके ले आता। अरे कायर, तूने चोर की भांति एक मंदिर में शिव की रूप धारण करके, कायर सोचना चाहिए। कवि ने लिखा है, क्यों भूल रहा है तू कि नारी सत्ता अरे पीन गए धन धर्म और वंश, नाग विश्वास हो तो इतिहास उठा कर देख लो, रावण गौरव तूने नारंगढ़ वाले खानदान पर हाथ उठा दिया है, हाथ लगा दिया है। तुम्हारी भला इसमें है, तुम मेरे प्रिय बनारस वाली को मेरे हवाले कर दो, माफी मांगो, राजा दयालु तुझे क्षमा कर देंगे। राजा प्रीतम सिंह जिस वस्तु का ऊपर राजा या धर्मी की नजर पड़ जाता है, वो वस्तु हासिल करके ही रहता है। क्या तो चोर की भांति मैंने समझ गया कि तुम्हारा वंश में चोर ही है, जो हमेशा चोरी ही करते आ रहे हैं। हरामजादे, शर्म होना चाहिए कि किसी पराय स्त्री को तूने चोर की भांति उठा करके राज अधर्म ले आया, तो क्या तुम्हें फिर कहलाता है? वीर कहलाता हो राजा प्रीतम सिंह। ये राजा, ये धर्मी ऐसा राजा है, जितना दूर तक अपनी नजरों से दिखता है, उतना दूर राजा धर्मी की हो जाता है। सही बात है। जो चिड़िया, जो इंसान राजा या धर्मी की चांगुर में फंस जाता है, वापस लौट कर को नहीं जाता है। ये भी सिद्ध है, क्योंकि तुम्हारा पैसा ही वही है। तूने और तेरा वंशों ने यही कर्म करते आ रहा है कि किसी की चोर की भांति उसे उठा करके ले आओ, क्योंकि तुम्हारा खानदान, तुम्हारा वंश ना तो कभी रंग पर लड़ा है, न रंग की मरम जानता है, न क्षत्रियों की साथ मुलाकात है, न क्षत्रियों की भेद जानता है। जो राजपूत होता है वो क्षत्रिय होता है, अपने आन के लिए, अपने मान के लिए अपना सर कटा देता है, लेकिन अपने मान और आन पर दाग नहीं आने देता है। राजा प्रीतम सिंह, राजा या धर्मी को चांगुर में तुमने फंस गया। अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं तुझसे पास नहीं करना चाहता हूँ। मेरा तुम गुजारिश समझो या तुम्हारे पिछले जन्म का कोई अच्छी कर्म है जो तुम्हें अभी तक राजा प्रीतम सिंह के हाथों से बचा रखा है। मेरा गुजारिश है कि तुम मेरे पत्नी को वापस कर दो। मैं अनजाने में किए गए गलती पर अपने पर्दा डाल लूंगा। अगर तुम्हारे पत्नी का तोला मैं वापस नहीं करूंगा तो क्या कीजिएगा? वो लोग क्या कर लेंगे?
घर में भला इसी में है कि तुम मेरी पत्नी का द्वारा वापस कर दो, या नहीं तो मरने के लिए रण में तैयार हो जाओ। राजा प्रीतम सिंह, अभी भी वक्त है, अगर अपनी राज बचाना है, प्रजा लोग को सुखी रखने के लिए चाहता है, एक बार राजा धर्मी मौका देता है, वापस लौट कर को चले जाओ। जिस पत्नी के लिए तुम तरसती हो, उन पत्नी को भूल जाओ। अरे कायर, मरने और मारने से डरता है वो इंसान जो तेरे जैसा बुद्धिल होता है। जो मानव सत्य की राह पर चलता है, उसे मरने और मारने की भय न रहता है, क्योंकि मौत एक किसी की अमानत है जो आज न कल मानव को देना पड़ता है। शायर, एक जो भूल रहे हो, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। शायर, मौत की धमकी तू किसे देता है? तुम मेरा डोला वापस कर दो, या नहीं तो वन में तैयार होना पिया है खतरानी की दोस्तों। राजा प्रीतम सिंह, आज ऐसा ही वक्त समय आ गया है, शब्द की आज अधरपुर का बेच तुम्हारे खून का टीका राजा ये घर में न लगाया तो शायद को नींद में अपनी राज में नहीं हत्या करके अपने धर्मपुर की। आज तुम्हारा मौत आ गया है राजा प्रीतम सिंह। मैं हर वक्त कहता हूँ वापस चले जाओ। ये राजा ये धर्म ऐसा राजा है। कैसा राजा है रे? शेर की भांति बातें करते हो और राजा बनते हो। राजा प्रीतम सिंह, आने वाले का पांव का निशान मिलता है धर्मपुर में, जाने वाले का मौत मौत मौत। तैयार हो जा, तैयार हो जा। जय महाकाल, जय महाकाल।
भाड़ा फिरा गया। है रे दादा। ये तो बिहनिया पारा मोटका पारा लड़ गए महाराज। कौन लड़ गया था रे? बिहनिया पारा लड़ रहे धाम में पसीने नहा गए। अगर तुमने रणभूमि में तुमने धोखा दिया अच्छा तो देख हाँ गरीब का बच्चे हो, हाँ ऐसा रण में आओगे बेमौत मारे जाओगे। हम हाँ, गरीब का बच्चा छे पियल खा भरी जवानी में कायर मेहरारू रोएगी। महाराज पशुपति में आप भागे तो बन। हाँ, अरे बेटा पारा के जे बीच में जाय छी चिपका भए जेबही। नेहबे महाराज देखे छ गांव में पसीने नहा गलत ए बाटी चोटा त 7 हाथी का बॉल छे आ तोरा कौन छ हैं? हाँ हेलो, अगर राजा प्रीतम सिंह की 700 हाथी की बल है जी महाराज तो राजा यधर्मी का 1400 हाथी का बल है रे। राजनगरपुर में छल की लड़ाई होता है, जो छतरी अधरपुर आता है जी लौट कर को वापस नहीं जाता है। ये तो सही बात है महाराज। आज देखता हूँ राजा प्रीतम सिंह की कितनी बाहों में बल है। हाँ अरे क्या बुड़बुड़ कर रहा है? चलो तैयार हो जाओ।
कायर दोस्त, छल की लड़ाई लड़ता है रे हरमजादे। तूने आज धर्म में मेरे साथ छल किया है। तूने धोखे से मेरे सीने पे ब्रह्मा का भाव चढ़ा दिया है। अरे कायर, रंग में ऐसा लगता है छतरी, लड़ते लड़ते मौत क्यों ना आ जाए, लेकिन छल की लड़ाई लड़ना क्षत्रियों की शोभा नहीं देता है। कायर दोस्त, मैं चाहूं तो ब्रह्मा की फांस पल में तोड़ करके बिक दूंगा, लेकिन तेरे जैसे अधर्मी नहीं हो कि मैं ब्रह्मा का अपमान करो